अनुपम, देखिए एक किलेबंदी यहाँ पर दिखाई दे रही है। शिंदे साहब सारे बागी विधायकों को साथ साथ लेकर चल रहे हैं, एक ही बस में सभी सवार हैं, लेकिन एक किलेबंदी की तैयारी वहां गोवा और मुंबई में भी की गई होगी। उसकी क्या जानकारी मिल रही है? गोवा में कब तक ये पूरा का पूरा खेमा पहुंच पाएगा? देखिए, गुवाहाटी से किस वक्त ये लोग जा रहे हैं, यहाँ से निकल रहे हैं, उस पर भी काफी कुछ निर्भर कर रहा है। क्योंकि अगर 4 बजे के आसपास ये गुवाहाटी से निकलते हैं गोवा के लिए तो 2.5 से 3 घंटे का वक्त लगेगा। ऐसे में 6:30-7 बज जाएगा शाम का इनको गुवाहाटी से गोवा पहुंचने में, और उसके बाद रात भर वहां रुकेंगे, अगले दिन सुबह मुंबई इनको आना होगा। तो ये फिलहाल की जो प्लानिंग है, हालांकि अभी ये इस वक्त यहाँ से निकल चुके हैं, 2 बजने के आसपास है। ऐसे में अनुपम रोकेंगे आपको, एकनाथ शिंदे इस वक्त बोल रहे हैं। बहुत इम्पोर्टेंस होता है इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन और कानून और रूल्स, इसके आगे किसी को जा नहीं सकता है कोई भी। अनुपम अपनी बात पूरी कीजिए। अनुपम, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी बिल्कुल, आवाज मिल रही है नेहा। अपनी बात पूरी कीजिए। जो आपसे हम जानकारी लेना चाहते थे, गोवा में क्या तैयारी है? गोवा में इस वक्त सबकी नजर टिकी हुई है, क्योंकि अब अगला डेस्टिनेशन वही है बागी विधायकों का। जी बिल्कुल, अभी तक जो जानकारी सामने आ रही है, गोवा के एक 5 सितारा होटल में 71 कमरे बुक किए गए हैं। सबको एक साथ वहीं पर रखा जाएगा और यहां से निकलकर गोवा पहुंचने में शाम हो जाएगी। इसके बाद अर्ली मॉर्निंग सुबह सुबह इनको गोवा से निकलकर मुंबई के लिए रवाना देना होगा, क्योंकि 11 बजे का वक्त तय किया गया है असेंबली में हाजिर होने के लिए। तो ऐसे में अगर मुंबई में असेंबली में 11 बजे तक इनको पहुंचना है तो बहुत सुबह गोवा से निकलना पड़ेगा। फिलहाल की यही जो खबर है हमारे पास आ रही है, सूचना हमारे पास आ रही है। लेकिन आपको पहले भी मैंने कहा, पल पल रणनीति बदली जा रही है, फूक फूक कर कदम रखे जा रहे हैं, क्योंकि मामला बेहद पेचीदा और गंभीर है। और इन विधायकों को ले जाकर यहां से असेंबली तक इंटैक्ट रखना, संख्या को बनाए रखना, ये अभी बहुत बड़ी चुनौती है एकनाथ शिंदे खेमे के लिए। और इसकी भरपूर कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरह इस संख्या में कोई बदलाव न आए। जाहिर तौर पर खेमेबंदी कर दी गई है, सभी को संजो कर रखा जा रहा है। मंदिर दर्शन सभी एक साथ पहुंचे थे, अब वहां से रवानगी भी एक साथ एक ही बस में हुई है। सुबह से आप इस घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं अनुपम, लेकिन इस बीच जो एकनाथ शिंदे का कॉन्फिडेंस है वो शुरू से लेकर आखिर तक इस बात पर टिका हुआ था कि हमारे पास पूरे नंबर्स हैं और यही नंबर्स कल वो फ्लोर टेस्ट में साबित करने वाले हैं। एक तरीके से आज कामाख्या मंदिर में मन की मुराद उनकी पूरी हो गई है और कल वो दिन आ जाएगा जब जितनी भी चीजें उन्होंने अभी तक कही थी एक एक करके सही हो जाएंगी। जी नेहा, देखिए कल से अगर हम देखें तो बॉडी लैंग्वेज अगर हम गौर करें एकनाथ शिंदे का, तो कल दोपहर बाद जब पहली बार वो मीडिया के सामने आए, बहुत आराम से टहलते हुए, मोबाइल पर बात करते हुए वो होटल रेडिसन ब्लू में जो अहाता है, जो बरामदा है, वहां पर चलते हुए बाहर गेट तक आए, तो वो जो बॉडी लैंग्वेज था वो बड़ा रिलैक्सिंग बॉडी लैंग्वेज दिख रहा था। इसके बाद आज सुबह से हम जो देख रहे हैं, पहले वो सुबह सुबह खुद वो यहाँ पर आए, उन्होंने यहाँ पर मां कामाख्या का दर्शन किया। उसके बाद सारे विधायकों को लेकर वो यहां पहुंचे और लगातार कई बार मीडिया से बातचीत की। तो और जो बातचीत का जो लहजा रहा, बातचीत की जो बॉडी लैंग्वेज रही, वो देख के साफ साफ जाहिर हो रहा है कि काफी आश्वस्त है। लेकिन एक संशय अभी भी वही बना हुआ है कि इस संख्या को ले जाकर अंततः असेंबली में फ्लोर टेस्ट में बनाए रखना, बरकरार रखना, और उसी की उधेड़-बुन फिलहाल विचार विमर्श चल रहा है कि किस तरह से इस संख्या को बनाए रखकर असेंबली और फ्लोर टेस्ट तक पहुंचा जाए। क्योंकि बार बार कहा जा रहा है दूसरे पक्ष की ओर से 15 से 20 लोग हमारे संपर्क में हैं। ऐसे में जो रणनीति है उसी हिसाब से तय की जा रही है। एकदम शुरुआत में ही मुंबई नहीं ले जाया जा रहा है, मुंबई के पास रखा जा रहा है और उसके बाद वहां से मुंबई ले जाया जाएगा। बिल्कुल नजर बनाए रखिएगा, क्योंकि इस बीच लगातार ये भी कहा जा रहा है कि गोवा के बाद कल सुबह वो सभी मुंबई की ओर रवाना होंगे, क्योंकि 11 बजे से फ्लोर टेस्ट का उन्हें सामना करना है। हमारे सहयोगी लगातार अनुपम बने हुए हैं। अनुपम, अब से कुछ देर पहले हमने देखा भी कि एकनाथ शिंदे मीडिया से मुखातिब हुए और यहां पर मंदिर के बाहर भी लगातार बार बार वो यही बात कहते हुए दिखाई दिए कि देश में लोकतंत्र है और जिसके पास बहुमत है वही राजा है।
जी बिल्कुल नेहा, एक बात अगर आप गौर करें तो अगली रणनीति का खुलासा एकनाथ शिंदे नहीं कर रहे हैं। उन्होंने यहाँ 3 से 4 बार मीडिया से बात की, मां कामाख्या के दर्शन के बारे में बात की, डेमोक्रेसी की बात की। हालांकि रणनीति क्या है, उनसे बार बार पूछा गया कि आप यहाँ से गोवा जा रहे हैं या मुंबई जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा हम अंततः मुंबई, कल सुबह मुंबई जा रहे हैं। लेकिन इस बीच में गोवा जाकर मुंबई जा रहे हैं कि नहीं, इस बात का खुलासा वो नहीं कर रहे हैं। और दूसरी बात, वो जो लगातार बोल रहे हैं या उनके जो विधायक हैं वो बोल रहे हैं कि एक बात पक्की है कि हम टेस्ट के लिए तैयार हैं, वहां पर जाके किसी भी तरह का टेस्ट देने के लिए हम तैयार हैं। तो ये सारी बातें फिलहाल सामने आ रही हैं। रणनीति फिलहाल यही है कि यहां से अब गुवाहाटी छोड़ने का वक्त आया है, मुंबई कल किसी भी हालत में इनको पहुंचना है। ऐसे में गोवा होकर वाया गोवा मुंबई ये पहुंचेंगे।